एक बार फिर से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा है। एक तरफ जहां अभ्यर्थियों को इंतजार है कि जल्दी से नोटिफिकेशन आए, वही दूसरी तरफ सीट्स को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां कहा गया कि 20,000 सीट्स जो है हर साल निकाले जाएंगे, यानी कि 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हर साल जुलाई के महीने में की जाएगी, लेकिन क्या 20,000 सीट्स पर अभ्यर्थी मान रहे हैं? देखिए, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि हमें 20,000 सीट्स बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, हमें और सीट्स चाहिए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे। और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,20,000 सीट्स का ऐलान किया था, तो 1,20,000 से 20,000 पर सरकार आ चुकी है और अब इसको लेकर के अभ्यर्थियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और महाआंदोलन की बात एक बार फिर से करते हुए नजर आए। तो एक तरफ जहां अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया। किस महीने में नोटिफिकेशन आएगा और कितनी सीट्स आएंगे, सब उन्होंने बताया है। आप खुद सुने क्या कुछ कहना है मिथिलेश तिवारी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिहार के सभी मतदाताओं के लिए और बिहार की जनता के लिए, जिन लोगों को सचिवालय जाके मंत्रियों से मिलने में दिक्कत होती है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रतिदिन अलग अलग विभाग के मंत्रियों को बैठ करके और 2 घंटा सहयोग कार्यक्रम में जनता की समस्या सुनने का निर्देश है। अब चूंकि हम शिक्षा मंत्री हैं, तो सबसे ज्यादा समस्याएं और शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा लोगों को एड्रेस भी करता है। तो जब भी बुधवार को हम यहाँ रहते हैं या माननीय संजय टाइगर जी रहते हैं, तो स्वाभाविक है ज्यादा समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो किसी न किसी नियम के बना देने से वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे हमारे विभाग में हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आवेदन आना कम हो गया, इंटरमीडिएट काउंसिल का आवेदन आना कम हो गया। हमने कल ही अपने शिक्षा विभाग के मंत्रालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया। तो जो कभी गुजरात में आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री के समय लागू किए, उसको हमने अभी अपने मंत्रालय में लागू कर दिया और अभी 1 सप्ताह के अंदर बिहार के तमाम डीओ ऑफिस में भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस रहेगा और शिक्षा सबके लिए सुलभ हो और सबको लगे कि हम शिक्षा विभाग के दफ्तर जा रहे हैं समस्या लेके, तो समाधान लेके ही वापस आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने लगभग सभी के लोगों के समस्या का निराकरण किया है और जिन पे भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसको मंत्रालय स्तर पर खत्म कर रहे हैं। एक बड़ी खबर है, एसआईआर को क्लीन चिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या लगता है जो एसआईआर का काम शुरू हुआ था? देखिए, एसआईआर हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण। कुछ ऐसे लोग उसमें फर्जी लोग उसमें अपना नाम जुड़वा लेते हैं और कुछ लोग जुड़वाने में मदद करते हैं। उनको लगता है कि भारतवर्ष के जो नागरिक हैं वो हमको वोट नहीं देंगे, तो हम बाहर के बांग्लादेशियों के वोट से जीत जाएं, और इसके कारण वो नाम जुड़वा लेते हैं। एसआईआर ने, जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी हुआ। जो मृत मतदाता थे उनका नाम भी हटा, तो नए मतदाताओं का नाम जुड़ भी गया। इसलिए एसआईआर एक अच्छा कदम है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। जुलाई में निश्चित आएगा, जुलाई में निश्चित आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि कितना सीट का आ रहा है। देखिए, मिथिलेश तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि जुलाई महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद सीट्स उसी टाइम पता चलेंगे। तो उनकी मुस्कुराहट कहीं ना कहीं ये बता रही है कि शायद अभ्यर्थियों की बात पूरी हो जाएगी या फिर सरकार अपने ही जो बात है उस पर अड़े रहेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार है कि उनका नोटिफिकेशन आ जाए एग्जाम का और उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सके। लेकिन देखिए कितने सीट्स पर आते हैं, ये लगातार अब चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर संशय अभी भी बरकरार है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।